हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज है मेरी दादी की क्रिया घर पे, या अब मेरी दादी की डेथ हो गई है, इसलिए हम लोग व्लॉग्स नहीं बना पा रहे थे। दादी रिकवर कर रहे थे बट नहीं हो पाया एंड उनकी एकदम से डेथ हो गई ऑन 17th ऑफ नवंबर। आज है 20th ऑफ नवंबर। सो उनकी क्रिया है, सो आई थॉट बताना तो है व्लॉग्स में, तो मैं एक बार क्रिया का थोड़ा सा दिखा दूँगी कैसे हो रही है। एंड दादी अच्छी एज में गई हैं, अच्छे से गई हैं, तो हम लोग खुशी खुशी सेलिब्रेट करेंगे। तो अभी दिखाती हूँ घर पे, आज काफ़ी लोग आए हैं। घर के नीचे वाइट टेंट लगा हुआ है हमारे। पापा की शक्ल देखो, पापा सैड हैं बेचारे, कोई बात नहीं। सो मैं अभी हो गई हूँ रेडी जाने के लिए क्रिया पे। घर से सब लोग चले गए हैं, रिया और मैं ही हैं बस। गुरुद्वारे में रखी है हमने बेबी के लिए, गुरुद्वारा जा रहे हैं अभी। मैंने सूट पहना है, मेरा पिंक वाला सूट पहनने का मन था जो मैंने थोड़े दिन पहले व्लॉग में डाला था, याद है? उससे बेबी मेरा कितना मजाक उड़ा रही थी ना, मेरा वो पहनने का मन था बट मैं वो मिला नहीं, और हमने ठंड के कपड़े निकाल लिए तो इसलिए वो नहीं पहन पाऊँगी, बट कोई बात नहीं। ये देखो जा रहे हैं अब हम। जो दिन कर पाया सो आगे आया, हंसी के हुक्म करे कन्नू के फ्रेंड्स भी आए हैं। चाय एंड बिस्किट एंड मट्ठी का प्रसाद है। बीबी का स्टैंड का ठीक कर रहे हैं। ओके कितना अच्छा बनाया है, मैंने अपने फ्रेंड से बनवाया, आशुतोष से। मेरे को तो खाने गए क्या? शेना मुर्गी, शेना मुर्गी। अभी आए हैं हम लोग घर से, घर आए हैं क्रिया करने के बाद, प्रसाद खाने के बाद, एंड बैठे हैं, सब चले गए घर फाइनली। हम 4 दिन से सब लोग घर पे ही थे, 4 दिन से रोज़ आ रहे थे सब घर पे, बिकॉज क्रिया जब तक क्रिया नहीं होती तब तक आते हैं ना, तो हमने 4th डे पे करते हैं क्रिया। इतने दिन से हम लोग रोज़ वीडियोस देख रहे हैं, व्लॉग्स देख रहे हैं ना दादी के, सब देख देख के इतना खुश होते हैं, ऐसा लगता है अभी भी है हमारे साथ, मेमोरीज फॉर लाइफ। तो दोपहर को जो हमने खाना बनाया था उसमें से काफ़ी सारा बच गया है, इसलिए हम जा रहे हैं बिप्पी के नाम पे थोड़ा सा बांटने के लिए। मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग बैठे थे तो बांट के आएंगे। हमने आज बनाया था मटर पनीर, बिकॉज लास्ट डे ना बीबी ने कहा था मुझे मटर पनीर के साथ तंदूर की रोटी खिला दो, तो हमने इसे आज उनके लिए मटर पनीर बनाया। पनीर है, तंदूर की रोटी है और आलू गोभी है नीचे। हमने बीबी के लिए सब कुछ अच्छे से किया। तो हमने 2 दिन बाद जाना है हरिद्वार, बीबी के सारा सामान वो करने। हरिद्वार पापा क्या करने जाना होता है हरिद्वार? बीबी के सारा सामान दान करने के लिए एंड फूल प्रोवाइड करने जाना है। तो हम घर से अभी सारा बीबी का सामान निकाल रहे थे, उनके सूट वगैरह सब समेट रहे थे। इस बार बीबी सारा सामान लेके आई थी अपना हमारे साथ रहने के लिए, है ना? काके के साथ रहने के लिए हैं, बच्चों के साथ रहने के लिए लाई थी बीबी। हमने बीबी की फ़ोटो वहाँ लगा दी है, लगता ही नहीं है बीबी है नहीं घर पे, सामने रहती है बीबी। क्या? विंटेज स्वेटर, स्पोर्ट किंग स्वेटर। तो ये तो रख लो ना, देने तो कोई कौन से देने? बस बीबी के
सर्दियों के कपड़े तो भारी हैं, स्वेटर बस बीबी के सूट कर लेते हैं ना, वो तो किसी को आने भी नहीं है। इसको आएगी। का स्वेटर तो मैं डाल लूंगी, मैं तो आ जाएगा शायद मेरा। नया सूट नहीं आ गया। बीबी का सामान समेट रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। अच्छा नहीं, मतलब वियर्ड बहुत ज्यादा लग रहा है हाँ क्योंकि बीबी सारी क्या क्या पैकिंग करके ले आई थी अपनी बीबी, चश्मा, सिक्के, ये देख। इस बार बीबी फाइनली करके आई थी कि बीबी यहीं रहेगी। बीबी हमारे साथ पहली बार रहने के लिए तो मान गई थी। ये स्वेटर कितना डाला ना बीबी ने ना। ये तो डाल ये के स्वेटर तो बीबी रोज डालती थी, इसमें से तो बीबी की खुशबू तक आ रही होगी बट अभी तक। वियर्ड मतलब जैसे वॉइड सा क्रिएट होता है ना, हाँ। इतने सारे कपड़े क्या करें, इतने सारे कपड़े, इतना सारा सामान। अब तो हमारे घर में मतलब ये जगह बिल्कुल खाली रहती थी, बाहर कोई नहीं आता था, अब बाहर ही बैठने का मन करता है और ऐसा लगता है बीबी बैठी है यहीं पे। ये सब गोल्ड में ले आई थी बीबी सब गोल तक ले आई थी अपना, आधार कार्ड मम्मी का आधार कार्ड भी ले आई थी बीबी साथ में अपने। ये बीबी के इतने सारे कपड़े, बीबी सब कपड़े ले आई थी इस बार। वैसे तो मेरा नाम नहीं याद आया लास्ट मोमेंट तक। वो आधार कार्ड पे पढ़ के दिख आधार रहा कार्ड। है। वो बीबी का लास्ट मोमेंट, आप बीबी से लास्ट में डेज में कम मिले हो ना, उनका दिमाग लास्ट डेज में बहुत कम प्रोसेस कर रहा था। मैं ही नहीं हूँ 24 घंटे अरे ये हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में ना। हॉस्पिटल में कह रही हूँ कि वहाँ पे उनका दिमाग ना, हॉस्पिटल में तो बीबी पुराना सब भूल चुकी थी, उनको कोई याद थोड़ी आ रहा था हॉस्पिटल में। बीबी सब भूल गई थी, पुराना भी सब। बीबी ने, बीबी को लास्ट डे खाना मैंने खिलाया, ये चीज़ मुझे हमेशा याद रहेगी। बीबी की लास्ट मील वो थी जो मैंने उनको खिलाई थी खुद, चाय बिस्किट। और उस दिन बीबी को लंच भी मैंने कराया था, याद है, दूध पिलाया था जब बीबी को मैंने लास्ट डे बीबी को खाना मैंने ही खिलाया था सारा। वेरी सैड। बीबी वहाँ से जाती तो हमको इतना ज़्यादा ऐसा वॉइड फील भी ना होता ना कि वहीं पे तो रहती थी बीबी, पर गिल्ट होता हमको कि हमने लास्ट के डेज में बीबी का ध्यान नहीं रखा। पर अभी हमको चलो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम एटलीस्ट उनका ध्यान रखा हमने लास्ट के 2 महीने अच्छे से। इस वाले बैग में रहता ना, ये वाला बैग भी तैयार कर दे, इस वाले बैग में आ जाएंगे। हम हरिद्वार जाएंगे 2 दिन बाद, वहाँ पे सारा ही सामान दे आएंगे। सबने मेहनत करी बीबी को बचाने के लिए, लेकिन क्या करें, जो ईश्वर की कृपा। रिया को तो बेचारी को इतना गिल्ट हो रहा था कि रिया डॉक्टर है और वो बीबी को बचा नहीं पाई। मतलब यहीं कि पे आके और तो जोर नहीं चलता। क्या बेटर हो सकता था। वही मतलब, पर चलो बीबी बहुत पीसफुल डेथ मिली बीबी को। हमारे बीच में मैं बताती हूँ बीबी की डेथ हुई कैसे है एग्जैक्टली। मतलब अभी हम लोग बीबी से 1 दिन पहले मिल के आए थे एंड अगले दिन सुबह हम लोग गए हॉस्पिटल, तब एकदम से बुलाया डॉक्टर ने कि वेंटिलेटर पे डालना है उनको, तो आप लोग आ जाओ सब। तो बीबी को उन्होंने वेंटिलेटर पे डाला, हम सब मिले। सुबह बीबी अनकॉन्शियस थी, वो उस दिन किसी से नहीं मिली सुबह 17 को। फिर हम लोग ये लोग पापा वगैरह बुआ वगैरह सब वहीं थे, रिया मम्मा और मैं घर आ गए। जैसे वेंटिलेटर पे डाला उनको, घर आके मैं बस सोई थी, अभी मेरे को सोए आधा घंटा ही हुआ, मम्मा ने मुझे एकदम से उठाया इतनी तेज़ और बोला खुशी बीबी ख़त्म हो गई। भाई इतना दिल टूटा ना उस टाइम पे, मतलब इतना अनएक्सपेक्टेड था। पर उस दिन सुबह हम लोग को थोड़ा आइडिया हो गया था क्योंकि उनकी शक्ल ही से देख के पता चल रहा था कि नहीं है ठीक। बेचारे पापा बड़ा रोए थे उस दिन। मेरी तो दुनिया ही चली गई, अनाथ हो गया मैं तो। मेरी तो माँ बाप सब, मेरी माँ। कोई नहीं, आप मुझे बोलते हो ना मैं आपकी माँ हूँ तो मैं हूँ। मैं तो कह रहा हूँ अगले जन्म में भी अपनी माँ का ही बेटा बनूंगा दोबारा। ऐसे तो सभी चाहते हैं। हाँ ऐसे तो सभी चाहते हैं, कौन कहता है मेरी माँ ना बनेगी। रिया, मैंने, कन्नू ने आज तक किसी ने कोई भी डेथ नहीं एक्सपीरियंस करी थी, आज तक कुछ हमने कभी देखा भी नहीं था। और उस दिन तो हमने सबने अपने सामने अपने हाथों से सब कुछ किया, तो हमारे लिए इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था। और कन्नू का तो उस दिन एग्ज़ाम था, तो कन्नू क्या होता स्कूल एग्ज़ाम देने के लिए, एंड डेथ पीछे से ही हो गई उसके। तो वो तो जैसे ही घर आया ना, उसने वाइट टेंट लगा हुआ देखा और उसका तो इतना दिल टूटा ना, बहुत ज़्यादा दिल टूटा उसका। तो सबके लिए बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस थे उस दिन, बट वह इतना लॉन्ग डे था वो, और वैसा दिन कोई भी कभी एक्सपीरियंस ना करे। बहुत दुख भरा दिन था हमारे लिए। इट वॉज रियली सैड। रोना तो जिंदगी रह गई। पापा बेचारे सैड रहते हैं बड़ा। क्या करूं, मेरा तो सब कुछ ही चला गया है। कोई बात नहीं पापा, कोई बात नहीं। अरे चुप हो जाओ। मैं क्या करूं, मैं नहीं भूल सकता। सबसे ज्यादा प्यार मेरी माँ मुझे ही करती थी। अरे कोई बात नहीं पापा। मम्मा चुप करा पापा को आके। अच्छा नहीं बात कर रही है अभी आपसे, मैं चुप।
हम सब के लिए सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम है, पर सबसे ज़्यादा जिसको फ़र्क पड़ रहा है वो तो ऑब्वियसली पापा ही हैं। और हम सबको पापा का बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है इस टाइम पे, बिकॉज़ हम बिल्कुल 100% ट्राई करते हैं कि हम उनको अकेला ना छोड़ें ताकि वो रोने ना लग जाएं। पापा के लिए बहुत बुरा टाइम है, बिकॉज़ पापा बहुत छोटे थे पापा जब दादाजी की डेथ हो गई थी। तो पापा को बिब्बी ने ही संभाला है बचपन से हमेशा, मतलब उनको अपने पापा की तो कुछ मेमोरीज़ है ही नहीं, तो उनके लिए पापा मम्मा दोनों बिब्बी थे, इसलिए पापा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं इस चीज़ से। उस दिन जो विजुअल्स थे ना दिमाग से कभी नहीं निकलेंगे। बिब्बी मतलब सब इतना ज़्यादा रोए हैं ना उस दिन, बहुत ही बुरा दिन था। पर सबसे अच्छी बात यह है बिब्बी व्लॉग्स में है। हम लोग रोज़ व्लॉग्स देखते हैं बिब्बी के बैठ के। बिब्बी व्लॉग्स में लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहने वाली है। उनकी आवाज़, उनकी हंसी, सब कुछ हमेशा रहेगा साथ में। सो प्लीज़ आप लोग भी प्रे करो कि उनको पीस मिले, उनकी सोल को पीस मिले। एंड वी मिस यू सो मच दादी, मिस यू सो मच बिब्बी। आपकी बहुत याद आती है, क्या करें, कोई बात नहीं, बड़ी एज में गई हैं।